तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, लियोन एडवर्ड्स रॉकी ने फिनिश कर दिया कमारू उस्मान को अपनी एड किक के साथ। स्मूजमैन को पता भी नहीं है कि वो दुनिया के कौन से कोने में पहुंच गया है कि एड किक खाते ही। और ये वो मोमेंट था जिसका सारे यूएफसी फैंस बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि कब ये बोरिंग चैंपियन, बोरिंग रेसलर अपने टॉप पोजीशन से हटे और नए लोगों को मौका मिले। क्योंकि हर फाइट की सेम कहानी थी, रेसलिंग ग्रैपलिंग रेसलिंग ग्रैपलिंग, उसके बाद ना सबमिशन करना, ना ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश करना फाइट को, केवल अक्कर के रखना, पैरों पे लाते मारना, अंगूठे पे लाते मारना, ये इसका फाइटिंग स्टाइल है। तो इफेक्टिव था, सार सबको हरा रहा था बहुत लंबे टाइम से, लेकिन बहुत ही बोरिंग चैंपियन था। बहुत बहुत खुशी है सब लोगों को जैसे ये अपने बेल्ट से हटाए और कारनामा किया है लियोन एडवर्ड्स ने। तो ये फाइट भी हमेशा की तरह कमार उस्मान की सारी फाइट्स की तरह बहुत बोरिंग जा रही थी। क्या हुआ था पहले राउंड में, वो हुआ जो कमार उस्मान के साथ करियर में फर्स्ट टाइम हुआ। वो था कमार उस्मान को का टेक डाउन किया लियोन एडवर्ड्स ने, करीब करीब 2 मिनट तक कंट्रोल रखा। इससे पहले कोल्बी कोविंगटन ने भी किया था बहुत छोटी ड्यूरेशन के लिए, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल था। बहुत लोग कह रहे थे ये है, बहुत लोग कह रहे थे नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर था और करीब 2 मिनट तक रहा। उसका सेकंड राउंड से कमार उस्मान ने अपनी रेसलिंग से वही कॉर्नर के ऑक्टागन के कॉर्नर में जाके वही अपना बोरिंग फाइटिंग स्टाइल स्टार्ट कर दिया। सेकंड राउंड पूरा ऐसे गया, थर्ड राउंड चलता रहा। फोर्थ राउंड के एंड में क्या हुआ, कमार उस्मान ने कुछ पंचेस भी लगाए, अच्छे एल्बो लगाई लियोन एडवर्ड्स को। तो जो कमार उस्मान के कोचेस थे उन्होंने देखा ये, और उन्हें ये भी पता था कि जो पब्लिक है बहुत देर से वोटिंग कर रही है कमार उस्मान के अगेंस्ट, क्योंकि उसका वही बोरिंग स्टाइल चल रहा था मैच का। और पब्लिक पहले ही परेशान थी क्योंकि जो जोजे आल्डो की फाइट थी वो भी सेम कहानी थी, पूरी की पूरी एकदम बोरिंग फाइट थी, और इस फाइट का भी यही हाल चल रहा था। तो कमार उस्मान के कोचेस ने कहा कि यार तुम बहुत अच्छे पंचेस लगा रहे हो, कि भाई इस फाइट को आप स्टैंड अप में फिनिश करो, आप अच्छे पंच लगा रहे हो। तो लियोन एडवर्ड्स का गैस टैंक खत्म हो चुका है, ही इज़ फकिंग टायर्ड, यू कैन फिनिश हिम। ये उसके कोच के वर्ड थे फोर्थ राउंड के एंड में, जो रेस्ट टाइम चलता उसके दौरान। और कमार उस्मान ने फिफ्थ राउंड में भी 2 मिनट तक रेसलिंग करी, लेकिन उसके बाद वो स्टैंड अप फाइट पे आ गया। थोड़ी देर पहलियाँ दोनों एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते रहे, और कमार उस्मान को ये था चलो मैं फाइट जीतने वाला हूँ। लेकिन उसी टाइम लियोन एडवर्ड्स ने क्या किया, अपना लेफ्ट पंच फेंक किया। जैसे ही लेफ्ट पंच फेंक किया, कमार उस्मान ने उसे डक किया ऐसे। कमार उस्मान ने राइट साइड डक किया और लियोन एडवर्ड्स ने लेफ्ट से ही उसे एड किक लगाई, और गार्ड नहीं किया था कमार उस्मान ने, सीधी एड किक लगी यहाँ पे। और जैसे ही एड किक लगी आंखें रोल, और लियोन एडवर्ड्स को वहीं पता चल गया, उसने फॉलो अप भी नहीं किया उसके बाद पंचेस लगाने के लिए कमार उस्मान को। और यूएफसी वेल्टरवेट हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट है ये। इस टाइम पे हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इसे देख पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि भाई मुझे कमार उस्मान बिल्कुल भी पसंद नहीं था एज ए चैंपियन। उसकी केवल एक फाइटिंग थी जो मुझे एक्साइटेड कर रही थी एज ए चैंपियन, वो थी खमजात के अगेंस्ट, क्योंकि खमजात भी रेसलर है और स्ट्राइकिंग भी कर सकता है, और कमार उस्मान भी सेम स्टाइल है। तो इसके अलावा कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता था। कोल्बी कोविंगटन के साथ लोग बोल सकते हैं कि देखो उसने 2 फाइटें बहुत अच्छी स्टैंड अप में लड़ी है, तो देखिए जो कोल्बी कोविंगटन है वो कमार उस्मान से भी अच्छा रेसलर है, तो इसलिए कमार उस्मान उसके साथ रेसलिंग नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी थी स्टैंड अप फाइट करना। इसके अलावा उसकी कोई भी आप फाइट उठा के देख लो, कमार उस्मान की सारी बोरिंग फाइट है। एक मासविडाल 2 को नॉकआउट किया है, जो उसकी करियर हाईलाइट, यूएफसी बना के तब से प्रमोट किए जा रहा है 2 साल से लगातार नॉन स्टॉप, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। अब देखिए खबीब भी रेसलर था, लेकिन खबीब की खास बात क्या थी कि जैसे ही वो ग्राउंड पे लेके जाता था फाइट को ख़त्म करने की ट्राई करता था, वो पंचेस लगाता था ऊपर से, सबमिशन करता था। लेकिन कमार उस्मान का क्या, केवल कंट्रोल लेके रखना है और थकाना है सामने वाले अपने फाइटर को, और इस तरह से डिसीजन वाली फाइट जीत लेनी है। तो इस वजह से लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कमार उस्मान, और मुझे भी नहीं था। लेकिन अब लियोन एडवर्ड्स जो कि एक स्ट्राइकर भी और रेसलिंग भी कर सकता है, हालांकि लियोन एडवर्ड्स भी कोई बहुत एक्साइटिंग फाइटर नहीं है, लेकिन कमार उस्मान अपनी सीट से गया है, इस बात की भी खुशी है। एक कमार उस्मान अपने आप को नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर कहता था, और वो था भी, और अभी भी। भले ही वो फाइट हार गया, लेकिन दिक्कत ये है कि उसे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो से मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक थी एंडरसन सिल्वा के बराबर, उसे नहीं तोड़ पाया आज। तो ग्रेटेस्ट नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे इक्वल है, या बहुत लोग बोलेंगे एंडरसन सिल्वा ज़्यादा अच्छा फाइटर था, एक्साइटिंग फाइटर था, तो वो लीग ऐसी गई। इसके अलावा मोस्ट टाइटल डिफेंसेस की जॉन जोन्स का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था कमार उस्मान, वो भी गया। और अब परेशानी की बात यह कि भले ही वही तुम 3-1 या बल्कि पूरा 4-1 राउंड खत्म होने वाला था, इससे आगे थे, लेकिन ये तुम्हारी लॉस काउंट हो गई है, और अब तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना, वो भी जब तुम्हारी उम्र 34-35 साल है, जो कि अब पॉसिबल नहीं है।
अब आप 16 फाइट नहीं जीत सकते लगातार, आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी उससे पहले। और एक टाइम पे जो चैंपियन है एज, एक फिक्स एज के बाद वो नहीं लड़ सकते, जैसा कि आज आपने ल्यूको रोकोल्ड को देखा होगा, पहले राउंड के बाद यहाँ कमर पे हाथ लगा के पूरा गैस टैंक ख़त्म था। तो जो फाइटर्स 40 प्लस की एज में भी फाइट कर रहे हैं, बहुत हिम्मत की बात है उनकी, हर किसी के बस की नहीं है। और ल्यूको रोकोल्ड जो कि खुद एक मिडिल वेट चैंपियन रहा है पास्ट में, उसकी आपने हालत देखी आज कितनी ख़राब थी। और पाउलो कोस्टा, तो उसकी विन से मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आपको नए नए बहुत सारे मीम्स अब उसके ट्विटर पे देखने को मिलेंगे। मीम्स का किंग है पाउलो कोस्टा, और इसीलिए ल्यूको रोकोल्ड वैसे भी करियर ख़त्म सा ही था उसका। तो हालांकि अच्छा नहीं लगता कोई जो फॉर्मर इतना अच्छा फाइटर रहा हो इतनी पनिशमेंट लेके रिटायर हो, लेकिन सबका एक टाइम होता है। तो पाउलो कोस्टा के साथ अब फाइट हम देखना चाहेंगे किसकी। देखिए मैं मार्विन विटोरी के साथ फाइट इसकी देख चुके, अच्छी थी, लेकिन जो भी है अपना ऑस्ट्रेलिया वाला फाइटर रीपर, उसके साथ मैं फाइट नहीं देखना चाहता क्योंकि वो रेसलिंग ही चलेगी ज़्यादातर। और पाउलो कोस्टा की कोई स्टैंड अप फाइटर दें तो मज़ा आता है। ये टाइटल फाइट जब तक वो है इजराइल एडेसानिया, मुझे नहीं लगता कि पाउलो कोस्टा उससे बेल्ट ले पाएगा, क्योंकि इजराइल का आपको पता है फाइटिंग स्टाइल, लेग किक डिस्टेंस, लेग किक डिस्टेंस, इसी तरह से पूरी फाइट उसकी चलनी है। लेकिन अगर एलेक्स पेरेरा जीतता है और इधर से पाउलो कोस्टा एक और अच्छी फाइट जीत जाता है, तो इन दोनों का ब्राज़ील में, क्योंकि दोनों ब्राज़ीलियन है, कितना अच्छा फाइट सेटअप होगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी कमार उस्मान गया, बहुत रात मिली यार, मैं बहुत खुश उसके जाने से। आपको कैसा लग रहा है आप भी बताइएगा। अच्छा, कमार उस्मान के जाने से सबसे ज़्यादा दिक्कत एक खिलाड़ी को और होने वाली है, वो है खमजात। वो इसलिए क्योंकि फिक्स था कि खमजात नेट डियाज को हराते ही खमजात और उस्मान की टाइटल फाइट होनी थी। लेकिन अब उस्मान दोबारा डिमांड करेगा टाइटल फाइट की, जो कि यूएफसी को उसे देनी भी पड़ेगी और देनी भी चाहिए क्योंकि इतने लंबे टाइम से चैंपियन है। तो कमार उस्मान दोबारा भी जीतता है तो भी एक फाइट का और का टाइम बढ़ जाएगा, जो कि यूएफसी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो तुरंत चाहती थी कमार उस्मान और इसकी फाइट खमजात की, इसका बहुत तगड़ा बिल्डअप करना चाहती थी। लेकिन अब यूएफसी को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा शायद, और खमजात को भी अब नेट डियाज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत मूवमेंट आपकी किस्मत और पूरा करियर बदल सकता है। ये आज दिखा दिया है लियोन एडवर्ड्स ने। और अच्छा यार, अगर लियोन एडवर्ड्स और खमजात की भी फाइट होती है तो मुझे लगता है खमजात वही सेम स्टाइल से लड़ेगा जैसे आज कमार उस्मान लड़ रहा था, रेसलिंग रेसलिंग रेसलिंग। तो एक्चुअल में तो जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है वो उस्मान वर्सेस खमजात ही होगी। लेकिन उसके बाद क्या, अगर वो एक एक्साइटिंग फाइट हो भी जाएगी, मान लीजिए कमारू जीत जाता है, फिर से वही रिपीट सेम कंपटीशन। तो अब मैं चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए उस्मान जो रीमैच है उसे भी हार जाए और नई फाइट्स देखने को मिले, टाइटल फाइट्स, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं देखना चाहूँगा वंडर बॉय लूजिंग स्ट्रीक पे है, लेकिन मैं उसे देखना चाहूँगा लियोन एडवर्ड्स के अगेंस्ट, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। इसके अलावा मैं देखना चाहूँगा बिलाल मोहम्मद वर्सेस खमजात। और मैं चाहता हूँ अगर खमजात फाइट जीत जाता है नेट डियाज के अगेंस्ट तो उन दोनों की फाइट हो, क्योंकि बिलाल भी डिज़र्व करता है एक लंबी विनिंग स्ट्रीक है। ठीक है वो भी एक बोरिंग फाइटर है, बोरिंग पर्सन है, लेकिन अच्छा आदमी है वो, सबके साथ अच्छी बना के चलता है और अच्छा आदमी, और वो भी डिज़र्व करता है। देखो खमजात से पहले डिज़र्व करता है एक्चुअल में देखा जाए तो। अब बात वही है कि भाई जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, जो ज़्यादा बिजनेस लेके आ रहा है, चांस उसे पहले मिलता है। तो इस वजह से खमजात को पहले चांस मिल रहा है बिलाल से, लेकिन बिलाल भी डिज़र्व करता है। और मैं चाहूँगा कि अगर उस्मान वर्सेस लियोन 3 होती है तो फिर उधर से बिलाल वर्सेस खमजात होनी चाहिए। आपका क्या मानना है, आपको कैसा फील हो रहा है, आप कमेंट्स करके बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।